Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 9 of complex analysis. In this lecture we are going to start with Euler's formula. Now what is Euler's formula? That is e power iota theta is equal to cos of theta plus iota sin theta. We have z is equal to x plus iota y, that is r cos theta प्लस आयोटा r sin थीटा। यहाँ पर x को r cos थीटा लिया गया है और y को r sin थीटा लिया गया है, जैसे हम पोलर फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट r दोनों से कॉमन है, विच इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। नाउ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। सिंथेटिक ये हमारे पास क्या हो गया, आइलर्स फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज सिंथेटिक डिवीजन इज वैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि जो सिंथेटिक डिवीजन है वो ना सिर्फ आपके पास रियल नंबर्स में बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी सिंथेटिक डिवीजन जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन फंक्शन। Now what is a function? A function f from set non-empty set A to a non-empty set B is a rule or correspondence that assigns to each element in capital A one and only one element in capital B। तो ये हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन है। Now what is complex function? A function f whose domain and range are subsets of set of complex number is called complex function। यानी कि जिसकी हमारे पास डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और रेंज भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो क्या कहलाता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें वेरिएबल अकर एज एक्सपोनेंट, पावर्स में आ जाए वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो जिनमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज e पावर z। e पावर z है हमारे पास, विच इज इक्वल टू e पावर z प्लस आयोटा y आ जाएगा, x a प्लस आयोटा y आ जाएगा, या e पावर z इज इक्वल टू z की वैल्यू डालिए यहाँ पर, z प्लस आयोटा y नहीं है, दैट इज e की पावर x प्लस आयोटा y है। सो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y। पीछे हमने पढ़ा है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो e की पावर x अपनी जगह पर रह जाएगा, दैट विल बी e की पावर आयोटा y क्या हो जाएगा, cos ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट इज ग्राफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ग्राफ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, द ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइज इन 4 डायमेंशनल स्पेस। 4 डायमेंशन में आएगा क्यों, 2 डायमेंशन के तो उसकी इनपुट होगी और 2 डायमेंशन उसके आउटपुट, तो 4 डायमेंशन चाहिए। वही कांट रहा था ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा नहीं किया जा सकता। देन इज पैरामीट्रिक कर्व्स। नाउ व्हाट आर पैरामीट्रिक कर्व्स? if x is equal to x of t and y is equal to y of t are real valued function of a real variable t, then the set C of all points x of t, y of t, where t is greater than or equal to a and less than or equal to b is called पैरामीट्रिक कर्व्स। अब बेसिकली पैरामीट्रिक कर्व में देखना होता है कि एक न्यू पैरामीटर आ रहा होता है। देखें डे स्टूडेंट्स, बेसिक रिलेशनशिप किस किस के दरमियान है, बेसिक रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास y
होता है। बेसिक रिलेशनशिप एक्स और वाई का होता है, चेंज इन एक्स गिव्स यू चेंज इन वाई। ये हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप एक्स और वाई के दरमियान है। लेकिन जब एक्स भी क्या हो जाए, एज ए फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल टी हो जाए और वाई भी एज ए फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल टी हो जाए, तो यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल टी इन्वॉल्व हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और ऐसी जितनी भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, कर्व्स होंगी, उनको हम पैरामीट्रिक कर्व्स बोलेंगे। दोबारा देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, यानी कि x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, y इज ए फंक्शन ऑफ t आर रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल t, then the set of all the points x of t, y of t where t is greater than or equal to a and less than or equal to b is called parametric curve. The equation x is equal to x of t and y is equal to y of t where a is t is greater than a and less than b are called parametric equations of C. ये क्या कहलाती हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। देन इज पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन, लाइन की पैरामीटराइजेशन है, और आगे बहुत सारी लाइन सेगमेंट की है, रे की है। इनकी पैरामीटराइजेशन से क्या मुराद है, तो इसको हम देखते हैं। पैरामीटराइजेशन ऑफ line, a parameterization of the line containing the points z0 and z1 is given as, कि अगर एक ऐसी हमारे पास लाइन है जो दो पॉइंट को कंटेन करती है या दो पॉइंट में से गुजरती है, दैट इज z0 एंड z1 इज गिवन एज z ऑफ t इज इक्वल टू z0 फिक्स पॉइंट है, z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 of t where t is greater than minus infinity and less than infinity, यानी कि t कोई भी आपके पास रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटराइजेशन है ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट वी सी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरामीटराइजेशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब देखिएगा, ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द पॉइंट z0 एंड z1 इज गिवन एज z of t is equal to z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ टी। अब है तो ये भी वही लाइन वाला फार्मूला, लेकिन t का फर्क है, वेयर t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 क्लोज इंटरवल के दरमियान में से कोई t एक पॉइंट नंबर ले लेंगे तो उस वजह क्या कहलाएगी, पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन सेगमेंट कहलाएगी। अगर t ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, लाइन सेगमेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज पैरामीटराइजेशन ऑफ ए रे। लाइन को देखा, लाइन सेगमेंट को देखा, अब हम रे को देख रहे हैं। रे क्या होती है, एक साइड से बढ़ सकती है, दूसरी साइड फिक्स होती है। ए पैरामीटराइजेशन ऑफ रे कंटेनिंग द पॉइंट z0 एंड z1 इज गिवन एज z ऑफ t इज इक्वल टू z0 इंटू 1 माइनस टी प्लस z1 ऑफ t। फॉर्मूला वही है, t डिफर होगा वेयर t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, के t क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड लेस देन इन्फिनिटी हो, तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटराइजेशन ऑफ रे कहलाएगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल। ए पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट्स z0 इज गिवन एज, दैट इज z ऑफ t इज इक्वल टू z0 प्लस r cos ऑफ t प्लस आयोटा साइन ऑफ t, वेयर t क्या है, t is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 pi with center z0 and radius r is called the parameterization of a circle. Next is exponential notation of a circle. Now what is exponential notation of a circle? Exponential notation of a circle is given as z of t is equal to z0, z0 पीछे पैरामीटराइजेशन को देखें ना, r cos of t प्लस आयोटा साइन ऑफ t था, तो r अपनी जगह पर cos of t प्लस आयोटा साइन ऑफ t की जगह पर e की पावर आयोटा t आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ सर्कल वेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई होगा। ये हमारे पास क्या है, नोटेशन ऑफ ए सर्कल है। नेक्स्ट जैसे हम ट्रांसलेशन और रोटेशंस को देखेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।